हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज़ के एपिसोड 11 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हिल और ईस्टर कैंटीन की तरफ आ रहे थे। ईस्टर नाव को वहाँ देख लेता है। वो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ लंच के लिए आए हो। नाव बोलता है मैं यहाँ लंच बाय करने आया था। वो ईस्टर से बोलता है आज नॉर्थ की एक्स जाओ उससे मिलने आई थी, इसलिए एक बार तुम नॉर्थ को चेक कर लेना। मैंने उसे काफी डिस्ट्रैक्ट होकर चलते हुए देखा। ईस्टर कहता है ठीक है। नाव ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। नाव के वहाँ से जाने के बाद ईस्टर नॉर्थ के लिए परेशान होने लगता है। वो हिल से पूछता है क्या नॉर्थ ठीक होगा। हिल कहता है हाँ वो बिल्कुल फाइन होगा। ये सुनकर ईस्टर बोलता है हाँ ये बात तो है, नॉर्थ इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। इसके बाद नॉर्थ डॉर्म में लेटा हुआ था। उसे ईस्टर का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था मुझे नाव ने बताया जा तुमसे मिलने आई थी, क्या मैं जान सकता हूँ तुम दोनों ने किस बारे में बात करी। नॉर्थ रिप्लाई करता है ऐसी कुछ खास बात हम दोनों ने नहीं करी। ईस्टर बोलता है तुम मुझसे कोई बात मत छुपाओ। नॉर्थ रिप्लाई करता है क्या तुम इतने फ्री हो। ईस्टर लिखता है मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने किस बारे में बात करी। नॉर्थ ईस्टर के मैसेज को इग्नोर करके गर को मैसेज करता है क्या तुम फ्री हो, प्लीज मुझे रिप्लाई दो। गर रिप्लाई करता है मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। नॉर्थ गर से बोलता है मुझे अचानक से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने किसी का सीक्रेट काफी समय से अपने पास रखा हुआ है, लेकिन अब मैं उस सीक्रेट को अपने पास और नहीं रख सकता हूँ। गर बोलता है ये तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है, बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। नॉर्थ लिखता है क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। गर बोलता है ठीक है। इसके बाद नॉर्थ गर को कॉल करके कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज मैं अपनी एक्स जा से मिलने गया था, उसने टेम्प के बारे में बात करी, क्या तुमने टेम्प के साथ कुछ किया, उसका ट्रांसफर किसने करवाया। गर बोलता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि ये सब मैंने किया हो। नॉर्थ कहता है मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनमें से सिर्फ एक तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। गर बोलता है जब टेम्प ने नाव को उकसाया था तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैं बार की सीसीटीवी फुटेज लेने गया, लेकिन तब तक जोहान वो फुटेज ले जा चुका था। और जब मैंने जोहान से बात करी तो उसने बोला मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि टेम्पुस के बाद भी नाव को प्रोवोक कर रहा था, इसलिए मैंने और जोहान ने मिलकर उसे कॉलेज से निकलवा दिया। और वैसे भी उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, ये करना हमारे लिए मुश्किल नहीं हुआ। और एक बात बताओ तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। नॉर्थ कहता है क्या बस यही बात है। गर बड़े ही प्राउड फील करते हुए बोलता है उसने मेरे लव नाव को प्रोवोक करने की हिम्मत कैसे करी। नॉर्थ स्माइल करके बोलता है क्या नाव को आइडिया भी है कि तुम उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव हो। गर नॉर्थ की इस बात को इग्नोर करके उससे बोलता है तुम बताओ अगर तुम्हारी एक्स तुमसे मिलने नहीं आती तो तुम्हें ये बात कभी पता चलती। नॉर्थ कहता है मुझे ये बात कैसे पता चलेगी। गर कहता है क्या तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम जोहान को लाइक करते हो। नॉर्थ बोलता है मैं नहीं। गर बोलता है ठीक है तुम भले ही उसे लाइक ना करते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्रेजी हो गया है। तुमने इतनी सारी स्टोरीज मुझे सुनाई हैं, क्या तुम अब भी यही बोल रहे हो कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता है। क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे लाइक नहीं करते हो। नॉर्थ बोलता है पता नहीं, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है। हम दोनों कुछ समय पहले ही मिले हैं और उसने कभी मुझसे नहीं बोला कि वो मुझे लाइक करता है और वो मुझे डेट करना चाहता है। और जोहान जैसा पर्सन मुझे लाइक कैसे कर सकता है। मैं अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ। गर कहता है तुम तो कभी किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं हो। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, तुमने वैसे भी मुझे बहुत परेशान कर दिया है। फोन कट होने के बाद नॉर्थ बड़े ही प्यार से अपने टॉय डक की तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो हमेशा की तरह अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ जाता है। उसे किसी का मैसेज आता है। उसे ऐसा लगता है कि ईस्टर उसे अब भी मैसेज कर रहा है, तो वो तुरंत बिना उस नंबर की तरफ देखे रिप्लाई कर देता है हाँ जा मुझसे पैचअप करना चाहती है, क्या अब तुम ये जानकर खुश हो। इसके बाद वो गेम खेलने में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद ईस्टर रूम में आता है। वो नॉर्थ से बोलता है तुमने मेरा मैसेज रीड करने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया। नॉर्थ बोलता है मैंने रिप्लाई किया था। ईस्टर उसे अपना फोन दिखाकर कहता है देखो तुमने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। नॉर्थ कहता है रुको। वो जैसे ही अपना फोन चेक करता है तो कहता है कि मैंने वो मैसेज
जोहान को सेंड कर दिया। ईस्टर गंदा सा फेस बनाता है तो नॉर्थ बोलता है तुम मुझे लगातार टेक्स्ट कर रहे थे। उसी बीच जोहान ने भी मुझे मैसेज कर दिया। ईस्टर कहता है तुमने उसे क्या मैसेज किया? नॉर्थ बोलता है जा मुझसे पैचअप करना चाहती है। ये सुनकर तो ईस्टर बहुत बड़ा मुंह खोलकर शॉक होकर बोलता है सच में क्या तुमने उसे रिजेक्ट किया? नॉर्थ बोलता है हाँ, लेकिन ईस्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो नॉर्थ को शक की नजरों से देखने लगता है तो नॉर्थ बोलता है मेरे दिल में जाग के लिए अब फीलिंग्स नहीं है। मैंने सच में उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तुम मेरी मदद करो। अब मैं जोहान को क्या जवाब दूंगा? मैं नहीं चाहता कि वो ये बात जाने, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो ये बात जानने के बाद मेरे अकाउंट में और डेट ना ऐड कर दे। ईस्टर उसे टीज करके कहता है सच में, या फिर तुम्हें डर है कि वो तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेगा? सच बोलूं तो तुम उसे शो नहीं करना चाहते कि अब तुम उसकी केयर करने लगे हो। नॉर्थ बोलता है मुझे डर है। ईस्टर कहता है किस बात का? वो जल्दी से अपना बैग साइड में रखकर चेयर लेकर नॉर्थ के पास आ जाता है और बोलता है ओके अब मैं रेडी हूँ, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में ईस्टर बोलता है क्या सच में? मैंने तो ये सोचा था कि जोहान ने सिर्फ बार में जो डैमेज हुआ था उसको हैंडल किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने टेम्प के इशू को भी हैंडल कर लिया। सच में वो तुम्हें कितना पसंद करता है। फाइनली मेरी शिप सेल हो गई। ईस्टर तो खुशी के मारे आसमान में था, लेकिन नॉर्थ कहता है तुम गलत पॉइंट पर फोकस कर रहे हो। ईस्टर बोलता है अब तो ये तुम्हारे ऊपर है। नॉर्थ कहता है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। ईस्टर परेशान होकर बोलता है तुम मेरा ड्रीम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मुझे सच बोलो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब तुम्हारी केयर और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तुम्हारे पास होता है? नॉर्थ बोलता है ये बात किसे अच्छी नहीं लगेगी। ईस्टर बोलता है मैं तो ब्लश कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्थ कहता है चलो अब साइड हो, मुझे अपनी जॉब पर जाना है। ईस्टर उसे रोक देता है और बोलता है कि उस बार वाले लड़के का क्या? नॉर्थ बोलता है क्या तुम डे की बात कर रहे हो? ईस्टर बोलता है हाँ, क्या उसने तुम्हें दोबारा परेशान किया? नॉर्थ बोलता है अभी तो सब सेम ही है। ईस्टर बोलता है नॉर्थ मैं नहीं चाहता कि तुम उस बार में काम करो, मैं तुम्हारे लिए वरिड हूँ। नॉर्थ कहता है ठीक है मैं केयरफुल रहूंगा। ये बोलकर वो रेडी होने के लिए चला जाता है। रात को नॉर्थ काम करने बार में पहुंच जाता है। डे उसे देखकर कहता है वैसे मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा। वो नॉर्थ को टच करके कहता है मैंने तुम्हें मिस किया। नॉर्थ डे के हाथ को साइड करके बोलता है मैं डॉग नहीं हूँ। डे कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे अपने साथ फ्लर्ट क्यों नहीं करने देते हो? नॉर्थ गुस्से में बोलता है मैंने तुम्हें बता दिया मुझे ये सब पसंद नहीं है। डे कुछ बोलता तब तक वहाँ पान भी आ जाती है। डे नॉर्थ के क्लोज आकर कहता है मेरे पास चांस आने तक का वेट करो। ये बोलकर वो काम करने चला जाता है। पान नॉर्थ से पूछती है क्या बात है? नॉर्थ कहता है कुछ नहीं, मैं भी काम करने जा रहा हूँ। रात को ड्रेस चेंज करने के बाद नॉर्थ को जोहान का मैसेज आता है तुम कहाँ हो और जो तुमने मुझे मैसेज किया था उस बारे में बताओ। नॉर्थ कहता है वो मेरी एक्स है। वो ये मैसेज सेंड करता है कि तभी उसे जोहान की कॉल आती है। नॉर्थ कॉल पिक करता है तो जोहान कहता है बोलो तुम्हारी एक्स के बारे में क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? नॉर्थ बहुत नर्वस था। वो जोहान से बोलता है बस यही कि वो मुझसे पैचअप करना चाहती है, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। जोहान बोलता है अच्छा ये वही लड़की है जिसकी वजह से तुम ट्रबल में पड़े, बताओ क्या बोला उसने? नॉर्थ बोलता है उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और वो मुझसे पैचअप करना चाहती है। जोहान बोलता है तुम मुझे ये बात बता चुके हो, इसके अलावा उसने कुछ और बोला? नॉर्थ बोलता है उसने टेम्प के बारे में बताया कि उसका ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में हो गया है, और क्या टेम्प के ट्रांसफर के पीछे मेरा हाथ था? उसे तुम पर और घर पर शक था, इसलिए मैंने घर से पूछा। तो जोहान बोलता है और उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? नॉर्थ कहता है हाँ, उसने बोला। वो आगे कुछ बोलता तभी जोहान कॉल कट कर देता है। नॉर्थ अपने आप से बोलता है ये क्या बात है, अभी तक तो मैंने जोहान को कुछ भी नहीं बताया। उसी वक्त गर नॉर्थ को नाव की एक पिक सेंड करता है। नॉर्थ रिप्लाई करता है अरे ये पिक तो बहुत ब्लरी है। गर कहता है नाव बहुत क्यूट है, मैं तुम्हें क्लियर पिक नहीं सेंड करूंगा, नहीं तो मुझे जेलस फील होगा। मैं तो बस तुम्हें उसकी क्यूटनेस दिखाना चाहता था। नॉर्थ कहता है अच्छा हुआ तुमने मुझे मैसेज किया, मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए। गर कहता है नहीं मैं तो चला। नॉर्थ बोलता है प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं जिस बार में काम करता हूँ वहाँ एक लड़का मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं? गर रिप्लाई करता है ये तो बहुत इजी है, तुम ये बात जोहान को बता दो। ये रीड करने के बाद नॉर्थ
घर को मैसेज करता है, वाओ ये कितना फनी है। घर रिप्लाई करता है, तुम कर ही क्या सकते हो। उसके बाद वो नॉर्थ को दोबारा से नाव की एक क्लियर क्यूट पिक सेंड करता है। नाव की पिक देखने के बाद तो अब नॉर्थ भी घर से परेशान हो गया था। तभी बार में एक पर्सन नॉर्थ से बोलता है, कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं, चलो चलकर मदद करो। इस चक्कर में नॉर्थ अपना फोन टेबल पर ही भूलकर कस्टमर्स को सर्व करने चला जाता है। काम खत्म होने के बाद नॉर्थ जब घर वापस जाने के लिए रेडी था, तब उसे उसका फोन नहीं मिलता। वो बार में हर जगह अपना फोन ढूंढने लगता है। वो ये सब कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर डे नॉर्थ का फोन लेकर आ जाता है और बोलता है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। नॉर्थ बोलता है, हाँ मुझसे ये गिर गया होगा, थैंक यू। वो डे से अपने फोन को लेने लगता है, लेकिन डे नॉर्थ को उसका फोन नहीं देता। नॉर्थ बोलता है, मुझे घर जाना है, क्या प्लीज मुझे मेरा फोन वापस मिल सकता है। डे कहता है, लो ले लो। नॉर्थ जब उससे फोन लेने लगता है तो डे नॉर्थ से जबरदस्ती करने लगता है। जैसे तैसे करके नॉर्थ डे को एक किक और एक पंच मारकर अपना फोन लेकर बार से बाहर भागता है। लेकिन बार के बाहर पहले से ही दो लड़के खड़े थे जो नॉर्थ को वहां से जाने से रोक देते हैं। तब तक डे भी बाहर आ गया था। वो नॉर्थ से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग जाओगे। नॉर्थ डे से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। डे कहता है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है, थोड़ी देर पहले बार के अंदर तो तुम बहुत कूल बन रहे थे। वो जोर से नॉर्थ के पेट में पंच मारता है और उसके फेस को पकड़कर कहता है, अगर तुम इतने ड्रामे नहीं करते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। इसके बाद वो दोबारा से नॉर्थ के पेट में पंच मारता है। नॉर्थ तो दो ही पंच में नीचे गिर जाता है। डे उसके साथ आगे कुछ करता तभी वहाँ दो बॉडीगार्ड गन लेकर आते हैं और डे और उसके साथियों पर गन पॉइंट कर देते हैं और उन्हें फेस टर्न करने को बोलते हैं। उसी वक्त वहाँ जोहान की एंट्री होती है। नॉर्थ जोहान को देख लेता है तो जोहान गार्ड से बोलता है कि यहाँ से तुम देख लो। जोहान नॉर्थ से बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ जॉब मत करो। वो उसकी उठने में मदद करने लगता है तो नॉर्थ कहता है, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। जोहान बोलता है, नॉर्थ मेरे साथ जिद मत करो। इसके बाद जोहान नॉर्थ को अपनी बैग पर कैरी करके कार में बैठा देता है। नॉर्थ बेहोश हो गया था। जोहान उसे अपने घर लाकर बेड पर लेटा देता है। आंटी दा वहाँ पर पानी और टॉवल लेकर आ जाती है। वो जोहान से बोलती है, अगर तुम चाहते हो तो मैं नॉर्थ की टेक केयर कर देती हूँ, तुम जाकर रेस्ट कर लो। जोहान कहता है, कोई बात नहीं, मैं ये काम खुद कर लूंगा। इसके बाद वो नॉर्थ के फेस को टॉवल से वाइप करता है। सुबह जब नॉर्थ की नींद खुलती है तो वहाँ पर आंटी दा खड़ी थी। वो नॉर्थ से पूछती है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। नॉर्थ कहता है, मैं ठीक हूँ। आंटी दा बोलती है, जोहान अभी अभी यहाँ से गया है। जब उसने देखा कि तुम उठने वाले हो, वैसे पूरी रात वो तुम्हारे साथ ही था। ये सुनकर नॉर्थ शॉक हो जाता है। आंटी दा बोलती है, मैंने तो जोहान से बोला था कि मैं तुम्हारी टेक केयर कर देती हूँ, लेकिन उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया क्योंकि वो खुद तुम्हारे साथ रहना चाहता था। नॉर्थ आंटी दा से बोलता है, क्या जोहान ने और कुछ कहा। आंटी दा बोलती है, नहीं, लेकिन उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है और मैंने इससे पहले उसे इतने गुस्से में नहीं देखा है। शायद वो यहाँ से इसलिए चला गया क्योंकि वो तुम्हें अभी देखना नहीं चाहता था। वो तुम पर गुस्सा और तुम्हारे लिए वरिड दोनों ही लग रहा था। मैं फूड प्रिपेयर करने जा रही हूँ और ये मेडिसिन खुद जोहान ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करी हैं। इन्हें खाना खाने से पहले ले लेना। नॉर्थ आंटी दा को थैंक्स बोलता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। नॉर्थ अपनी कही बात को सोचने लगता है। जब उसने ईस्टर से बोला था कि अगर मुझे एक दिन किसी से प्यार हो गया तो मैं उस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार दूंगा। ईस्टर ने बोला था एक दिन जोहान तुमसे प्यार जरूर करेगा, इसलिए तुम अपने दिल को जोहान के लिए ओपन करो। प्रेजेंट में वो मेडिसिन की बोतल को हाथ में लेकर काफी सोचने के बाद नीचे आता है। आंटी दा नॉर्थ से बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आ रही थी। नॉर्थ आंटी दा से बोलता है, क्या आप प्लीज मुझे जोहान के पास ले चलोगे। आंटी दा बोलती है कि अभी तुम्हारा उससे बात करना ठीक नहीं है। जब वो गुस्सा होता है तब किसी के अंदर भी उसे फेस करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन नॉर्थ कहता है, मेरा जोहान से बात करना बहुत जरूरी है। ये सुनकर आंटी दा नॉर्थ को जोहान के रूम के सामने ले आती हैं। नॉर्थ जोहान के रूम का डोर नॉक करके उससे बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम अंदर हो। जोहान अंदर से बोलता है, आंटी दा आप इसे इसके रूम में ले जाओ।
आंटी दा नॉर्थ को वापस चलने के लिए बोलती है, लेकिन नॉर्थ जोहान से मिले बिना कहाँ चैन से बैठने वाला था। वो लगातार डोर नॉक करता रहता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन लो। फाइनली जोहान नॉर्थ के लिए डोर ओपन करके उसे अपने रूम में ले आता है और उसे पुश करके बोलता है, तुम जानते हो कि मैं तुम पर मैड हूँ, राइट? नॉर्थ कहता है, हाँ सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और थैंक यू अगर तुम नहीं होते। लेकिन फिर वो चुप हो जाता है और जोहान से पूछता है, तुम मेरी इतनी टेक केयर क्यों कर रहे हो? जोहान गुस्से में बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर नॉर्थ कुछ भी नहीं बोल पाता। जोहान नॉर्थ के क्लोज आकर उसके लिप्स की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम मुझे रुकने को बोल दोगे तो मैं रुक जाऊंगा। नॉर्थ बिना कुछ सोचे समझे अपनी आंखें बंद कर देता है, लेकिन जब जोहान उसे किस नहीं करता तो वो अपनी आंखें खोलता है। अब जोहान नॉर्थ से पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? इसके बाद वो नॉर्थ को आगे बढ़कर किस करता है। अगले सीन में नॉर्थ बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा था और जोहान उसे हक करके बैठा हुआ था। नॉर्थ जोहान से बोलता है, सॉरी, मैंने तुम्हारी पीठ के पीछे बार में काम किया और मुझे रेस्क्यू करने के लिए थैंक्स। जोहान कहता है, तुम्हें पता है अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता? नॉर्थ कहता है, मैं जानता हूँ, मेरा तुमसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था। जोहान बोलता है, लेकिन तुमने मुझे सच भी नहीं बताया। नॉर्थ कहता है, तुमने भी तो नहीं बताया कि मुझे वहाँ जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए। जोहान कहता है, मैं तुम्हारे लिए वरीड था, क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है? नॉर्थ ये सुनकर स्माइल करता है तो जोहान उसे और टाइटली हक करके बोलता है, लेकिन मैं अब से तुम्हें कहीं भी काम नहीं करने दूंगा। नॉर्थ कहता है, मैं बार में काम करने नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन कम से कम मुझे और जगह तो काम करने दो। मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने के लिए पैसे कमाने हैं, मुझे मेरे पर्सनल खर्चे, डॉर्म का रेंट, ये सब भी देखना है। जोहान कहता है, ठीक है, अब मैं तुमसे मनी नहीं लूंगा। नॉर्थ पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जोहान स्माइल करके कहता है, अगर तुमने मुझे इस तरह से अपने आप को हक करने दिया तो मैं तुम्हें 500 बात पे करूंगा, अगर किस करने दिया तो 1000 बात, और अगर कुछ और तो हर बार 5000 बात। ये सुनकर नॉर्थ शॉक होकर स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन इस तरह से तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें पे करने के लिए अपनी बॉडी को यूज कर रहा हूँ। जोहान बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर नॉर्थ शाय फील करने लगता है। जोहान उसकी तरफ ही देख रहा था। नॉर्थ कहता है, नहीं, लेकिन जोहान तुरंत उसके लिप्स पर एक किस करके बोलता है, सच में नहीं? नॉर्थ बोलता है, अच्छा तो इसके 1000 बात हुए, राइट? जोहान कहता है, हाँ। तो नॉर्थ बोलता है, और जो हमने पहले करी थी? जोहान बोलता है, वो काउंट नहीं होगी। नॉर्थ बोलता है, लेकिन क्यों? जोहान कहता है, क्योंकि तब तक मैंने तुम्हें रूल्स नहीं बताए थे। ये सुनकर नॉर्थ बोलता है, तुम बहुत मीन हो। जोहान कहता है, चलो सोने चलते हैं, मैंने ना उसे बोल दिया है कि तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी आफ्टरनून की क्लास अटेंड करनी होगी। नॉर्थ कहता है, अच्छी बात है, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो दूसरे रूम में जाने लगता है तो जोहान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ मेरे रूम में सोओगे। इसके बाद वो नॉर्थ को बेड पर सुला देता है। जोहान नॉर्थ को बड़े ही प्यार से देख रहा था तो नॉर्थ बोलता है कि अगर तुम मुझे इस तरह से देखते रहोगे तो मैं सोऊंगा कैसे? जोहान उसके बगल में आकर अब उसे लेट कर देखने लगता है। इसके बाद वो नॉर्थ को तुरंत हक कर लेता है तो नॉर्थ बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जोहान बोलता है, क्या मैं तुम्हें हग नहीं कर सकता हूँ? नॉर्थ कहता है कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं, क्या हम ये कर सकते हैं? जोहान कहता है, क्यों, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? नॉर्थ बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हक करके सोना बहुत अजीब है जब हम दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। जोहान कहता है, ठीक है, तो हमें बॉयफ्रेंड्स बन जाना चाहिए। नॉर्थ कहता है, तुम ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? जोहान कहता है, तुमने अपना हार्ट मेरे लिए ऑलरेडी ओपन कर दिया है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे अपने आप को किस नहीं करने देते। नॉर्थ शाय फील करने लगता है और कहता है कि अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो जोहान की तरफ अपनी बैक टर्न करके सो जाता है। जोहान भी कहाँ कम था, वो नॉर्थ को पीछे से हक कर लेता है। नॉर्थ यहाँ पर स्माइल कर रहा था। आफ्टरनून में जोहान बेड पर बैठा हुआ था, तभी आंटी दा जोहान के रूम का डोर
नॉक करती हैं। जोहान उन्हें रूम के अंदर आने देता है। तब तक नॉर्थ भी जाग जाता है। आंटी दा नॉर्थ के लिए कॉलेज ड्रेस लेकर आई थी। नॉर्थ अपने साइज की ड्रेस चूज कर लेता है। आंटी दा बोलती है नीचे तुम्हारे शूज रखे हुए हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं फूड यहाँ पर लेकर आ जाऊँ? जोहान नॉर्थ से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है? नॉर्थ कहता है नहीं। तो जोहान बोलता है जाओ जाकर शावर लेकर कपड़े चेंज कर लो, मेरी भी आफ्टरनून की क्लास है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नॉर्थ आंटी दा के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरे रूम में आने के बाद आंटी दा नॉर्थ से बोलती है जोहान आज तक अपने घर और कॉन्डो दोनों में ही किसी को कभी लेकर नहीं आया है। तुम उनके पहले बॉयफ्रेंड हो जिससे मैं मिली हूँ। नॉर्थ कुछ बोलना चाहता था तो आंटी दा बोलती है क्या मैंने गलत बोला? नॉर्थ बोलता है नहीं। आंटी दा बोलती है मुझे चिंता थी कि जोहान एक प्लेयर है क्योंकि वो कभी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आया है, लेकिन अच्छी बात है अब वो रुक गया। वो बहुत स्मार्ट और हार्ड वर्किंग है, लेकिन तब भी उसे किसी की नीड है जो उसे सपोर्ट करे। नॉर्थ भी हाँ में अपनी मुंडी हिला देता है। आंटी दा बोलती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे बता देना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं और नॉर्थ शावर लेने चला जाता है। इसके बाद हम नॉर्थ को जोहान के साथ कार में देखते हैं। तभी उसे घर की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है तो घर बोलता है क्या तुम नाव के लिए कुछ स्नैक्स ले आओगे? उसने ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं किया है। नॉर्थ बोलता है ठीक है मनी ट्रांसफर कर दो। घर कहता है ओ कुछ पैसों की बात है और तुम मुझे पैसे ट्रांसफर करने को बोल रहे हो। नॉर्थ बोलता है ठीक है तुम खुद जाकर खरीद लो। घर कहता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ। नॉर्थ घर को टीज करके कहता है क्या बात है और तुम अपने आप को टाइगर बुलाते हो? बेसिकली घर का निकनेम टाइगर है। घर कहता है जब मेरी टर्न आएगी तब तुम देखना, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। वो बाय बोलकर फोन कट कर देता है। नॉर्थ जोहान से बोलता है मेरा दोस्त चाहता है कि मैं उसके क्रश के लिए स्नैक्स खरीदूं। जोहान कहता है कहीं उसके क्रश का नाम नाव तो नहीं? नॉर्थ शॉक होकर कहता है तुम्हें कैसे पता? जोहान बोलता है जब वो मुझसे मिला था तब उसने बताया था। नॉर्थ चैन की सांस लेकर कहता है मुझे लगा कि मेरे मुंह से ये बात निकल गई। इसके बाद जोहान नॉर्थ को उसकी फैकल्टी के सामने ड्रॉप कर देता है। वो नॉर्थ के बहुत क्लोज आ गया था। नॉर्थ जोहान से बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? जोहान नॉर्थ के लिप्स की तरफ देख कर कहता है ये मत भूलना कि तुम्हें मुझे पैसे कैसे पे करने हैं। वो नॉर्थ के बहुत क्लोज आ जाता है तो नॉर्थ अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जोहान उसे किस करेगा, लेकिन जोहान तो उसकी सीट बेल्ट खोलने के लिए उसके क्लोज आया था। वो नॉर्थ के सिर पर मार कर कहता है जाओ अपनी क्लास में और ध्यान से स्टडी करना। कार से उतरने के बाद नॉर्थ स्नैक्स लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उसका एक दोस्त कहता है क्या दुनिया खत्म होने वाली है कि तुम हमारे लिए स्नैक्स लेकर आए हो? इक्यू नाव से बोलता है मैंने सुना नॉर्थ को जोहान यहाँ ड्रॉप करके गया है। नॉर्थ के दोस्त उसे टीज करने लगते हैं तो नॉर्थ स्माइल करता है। नाव सबके सामने बोलता है तुम मॉर्निंग में जोहान के साथ थे राइट? नॉर्थ नाव को कुछ भी बोलने से मना करता है, लेकिन नाव के पेट में कहाँ बात पचने वाली थी। वो वहाँ बैठे अपने दोस्तों से बोलता है पता है मैंने नॉर्थ को सुबह ये पूछने के लिए कॉल किया था क्या वो क्लास अटेंड करने आ रहा है या नहीं। तुम्हें पता है क्या हुआ? जोहान ने नॉर्थ का कॉल पिक किया और कहा कि नॉर्थ क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। नॉर्थ के दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम दोनों अब बॉयफ्रेंड्स हो? नॉर्थ बहुत शाय फील कर रहा था। वो उन सबसे स्नैक्स लेकर कहता है अब तुम्हें ये स्नैक्स नहीं मिलेंगे, चलो अपनी क्लास में चलो। इक्यू कहता है तुम्हें पता है कौन सी क्लास है? इस बात को सुनने के बाद बेचारे नॉर्थ को वापस आकर वहीं बैठना पड़ता है। इसके बाद हम उन सबको होम इकोनॉमिक्स की क्लास में देखते हैं। नॉर्थ उनसे पूछता है क्या ये वो क्लास थी जो मुझे मिस नहीं करनी थी? नाव कहता है हाँ हमें ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करना है और ये सब इक्यू की वजह से हुआ है। ये क्लास ज्वाइन करना मैंडेटरी भी नहीं था। इक्यू कहता है कैलकुलस के बाद यहाँ कुछ बेक करके बनाना मजेदार है। नॉर्थ कहता है लेकिन मुझे बेक करना नहीं आता है, अगर मुझे F ग्रेड मिला तो देख लेना। तब तक वहाँ प्रोफेसर भी आ जाती है। वो बोलती है कि आज हम केक बेक करेंगे। इक्यू और नॉर्थ के अलावा कोई भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। नॉर्थ नाव और अपने दूसरे फ्रेंड से बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्यों हो? वो नाव को कुछ काम करना सिखा रहा था कि तभी उसे पान की कॉल आती है। वो कॉल पिक करने क्लास से बाहर चला जाता है। पान कहती है नॉर्थ
बार के न्यू ऑनर ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। इस बारे में मैं तो नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्या तुम ओके हो? नॉर्थ कहता है हाँ, वैसे भी मैं रिजाइन करने वाला था, इसलिए मुझे कॉल करके बताने के लिए थैंक्स। वो ये बोलकर कॉल कट कर देता है। जब वो क्लास के अंदर आता है तो नाव कुछ अलग ही टाइप का केक बना रहा था। उसने एग्स को छिलकों के साथ ही मिक्सचर में मिक्स कर दिया था। ये सुनकर तो नॉर्थ को भी झटका लगता है। नाव स्माइल करके दिखा देता है तो नॉर्थ बोलता है तुम्हें ये फनी लग रहा है। क्लास ओवर होने के बाद नॉर्थ और नाव क्लास के बाहर बैठे थे तो उनका दोस्त कहता है तुम ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? नॉर्थ बोलता है तुम तो बात जानते ही हो तो पूछ क्यों रहे हो? नॉर्थ का दोस्त बोलता है वैसे प्रोफेसर का फेस देखने लायक था जब उन्होंने बोला क्या तुम मुझे पॉइजन देना चाहते हो? नॉर्थ बोलता है ये सब नाव की वजह से हुआ है। नाव बोलता है मैं तो केक को क्रंची बना रहा था। वो सब वहाँ से घर जाने के लिए निकलते हैं। इसके बाद नाव नॉर्थ को एक कॉफी शॉप में लेकर आता है। नॉर्थ उससे पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? नाव कहता है मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। उसका इतना सीरियस फेस देखकर नॉर्थ बोलता है मैं नर्वस हो रहा हूँ, ऐसी क्या बात है बोलो। नाव कहता है ये बात घर के बारे में है। नॉर्थ मुझे ऐसा लगता है घर तुम्हें लाइक करता है। ये बात सुनकर तो नॉर्थ को भी हंसी आने लगती है। नाव कहता है जब भी कोई घर को अप्रोच करता है तब वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे वो किसी को डेट कर रहा है और उन लोगों को रिजेक्ट कर देता है। और जब मैंने घर से बोला कि तुम्हें उन्हें चांस देना चाहिए तब भी वो बोलता है कि उसे किसी से भी बात नहीं करनी है। तो मुझे लगा कि वो किसी को लाइक करता है जो कि तुम हो। वो हर बार तुम्हारी बात करता है, जब भी वो डॉर्म में होता है तब तुम्हें कॉल करता है। नॉर्थ बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, उसे मुझ पर कोई क्रश व्रश नहीं है। नाव कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने अपना दिल जोहान के लिए ओपन कर दिया है, लेकिन गर भी एक अच्छा लड़का है। मैं नहीं चाहता कि वो डिसअपॉइंट हो। नॉर्थ अपने आप से धीरे से बोलता है कि अगर नाव को पता चलेगा कि गर उसे लाइक करता है तो इसका दिल तो टूट जाएगा। वो दोबारा से नाव से बोलता है गर मुझे लाइक नहीं करता है। नाव बोलता है इसका मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ। नॉर्थ बोलता है हाँ, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। नाव नॉर्थ को बड़े ध्यान से देख रहा था तो नॉर्थ कहता है अब क्या हुआ? नाव बोलता है तुम्हारे लिप्स सूजे हुए लग रहे हैं। नॉर्थ को किस वाली बात याद आ जाती है। वो नाव से बोलता है कि अरे मुझे किसी कीड़े ने काट दिया था। नाव पूछता है कब? नॉर्थ कहता है अभी अभी। नाव नॉर्थ से बोलता है सच बोलो, कीड़े ने काटा या फिर तुम्हें जोहान ने किस किया? नॉर्थ बहुत नर्वस हो जाता है तो नाव कहता है मैंने तो जोक में बोला था, क्या ये बात सच है? क्या अब तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो? नॉर्थ बोलता है नहीं। तो नाव कहता है फिर भी तुमने उसे अपने आप को किस करने दिया या फिर तुम चाहते थे कि वो तुम्हें किस करे? नॉर्थ कहता है मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। नाव कहता है ओह, तो अब तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। नॉर्थ कहता है जोहान ने बोला वो मुझे लाइक करता है। नाव कहता है सच में? मैं तो ये सुनकर ही ब्लश कर रहा हूँ, क्या तुम भी उसे लाइक करते हो? नॉर्थ कहता है मैंने अपने हार्ट को उसके लिए ओपन करने की कोशिश करी है क्योंकि वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आता है। नाव कहता है लेकिन ये तो नॉर्मल है, जब कोई हमें अच्छा फील करवाता है तो हमें अच्छा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उसे अपने साथ ये सब चीजें नहीं करने देते। मुझे अच्छा लगा कि उसने तुम्हें तब तक किस किया जब तक तुम्हारे लिप्स सूज नहीं गए। नॉर्थ बोलता है लेकिन ये क्रूअल नहीं है। नाव कहता है वैसे अगर तुम किसी को लाइक नहीं करते हो तो तुम उसे अपने आप से दूर करते हो, लेकिन तुम तो सिर्फ जोहान के बारे में ही सोचते रहते हो और अब जोहान ने तुम्हें इस तरह से किस किया है तो उसे भूल पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। नॉर्थ बोलता है तुम इसे फ्लर्टिंग बोलते हो? नाव बोलता है हाँ। इसके बाद नॉर्थ अपने डॉर्म में वापस आ जाता है। ईस्टर भी रूम में ही था। वो नॉर्थ से बोलता है वैसे मैं चाहे कितना भी उस बार वाले लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे पहले जोहान के बारे में बताओ। नॉर्थ कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? ईस्टर कहता है हिल ने मुझे सब बता दिया है कि इस बार भी जोहान ने तुम्हें सेव किया। सच बोलो, क्या तुम्हारे दिल में जोहान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? नॉर्थ बोलता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं कॉम्प्लिकेटेड पर्सन नहीं हूँ। तो ईस्टर कहता है इसका मतलब तुम अपना हार्ट जोहान के लिए ओपन कर रहे हो? नॉर्थ हाँ बोलता है। ईस्टर एक्साइटेड होकर नॉर्थ से पूछता है क्या तुम जानते हो जोहान तुम्हारे लिए क्या फील करता है? उसने तुम पर नजर रखने के लिए अपने आदमी भेजे। कोई ऐसा तभी करता है जब उसके दिल में दूसरे पर्सन के लिए फीलिंग्स होती हैं। नॉर्थ कहता है वैसे जोहान ने बोला कि वो मुझे लाइक करता है। ईस्टर ये सुनकर इतना एक्साइटेड होता है कि वो नॉर्थ के बैक पर जोर का पंच मारता है। नॉर्थ कहता है मुझे लग गई। ईस्टर बोलता है सॉरी, लेकिन इतने समय से मैं तुम दोनों को शिप कर रहा था, तो मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करने दो। और एक बात बताओ, तुम डे के बारे में क्या करोगे? नॉर्थ बोलता है सच बोलूं, मैंने सोचा नहीं
था कि वो इतना गंदा पर्सन होगा, लेकिन उसे भूल जाओ। ईस्टर कहता है हिल ने मुझे बताया कि उसे काम से फायर कर दिया है। नॉर्थ कहता है हाँ, और मुझे भी। ईस्टर कहता है लेकिन तुम्हें क्यों? तो नॉर्थ बोलता है किसी नए ओनर ने बार टेक ओवर कर लिया है, और वैसे भी मैं तो रिजाइन देने वाला था। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी और मुझे वहाँ काम करने नहीं जाना चाहिए था। ईस्टर नॉर्थ से बोलता है कोई बात नहीं, ये सब पास्ट की बात है। अब से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें ही आएंगी। नॉर्थ ईस्टर से बोलता है मुझसे ज्यादा तो तुम खुश लग रहे हो। ईस्टर बोलता है मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो, और ये तो अच्छी बात है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।